महाराज पुष्पपाल सिंह की राजधानी थी शिवपुरी। ऊंचे ऊंच महलों एवं बाग बगीचों से भरी सुंदर नगरी। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। शिवपुरी के चारों ओर एक विशाल जंगल था। लोगों को इसी जंगल से होकर आना पड़ता था। लगभग 20 कोस लंबे क्षेत्र में फैले इस जंगल में हिंसक जानवर भी थे, परंतु व्यापारियों को जंगली जानवरों की अपेक्षा डाकू नाहर सिंह से अधिक भय लगता था। वो अपने गिरोह के साथ इसी जंगल में रहता था। वो बहुत क्रूर व्यक्ति था। महाराज पुष्पपाल सिंह ने उसे पकड़ने के लिए कई बार सिपाही जंगल में भेजे, परंतु वो हर बार धोखा देकर बच निकलता। नाहर सिंह के कारण शिवपुरी में होने वाला व्यापार घटता जा रहा था। इससे राज्य की आय भी घटने लगी। प्रजा की भलाई के कामों में भी कमी आ गई। शिवपुरी में एक बुढ़िया रहती थी। नाम था वल्लभा। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी संपत्ति बेचकर जंगल में एक धर्मशाला बनवा दी थी, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। नगर छोड़कर वो स्वयं भी धर्मशाला में रहने लगी। आते जाते व्यापारी धर्मशाला में रुकते तो वल्लभा उनके लिए खाना पका देती। जाते समय व्यापारी उसे अन्न वस्त्र आदि दे जाते। इससे उसका गुजारा भी हो जाता था। एक बार 3 दिन तक कोई व्यापारी उधर से नहीं गुजरा। बुढ़िया धर्मशाला में अकेली थी। रात घिर आई। वो सोने की तैयारी करने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वल्लभा ने दरवाजा खोला। देखा, बाहर 6 साधु खड़े थे। एक वृद्ध साधु बोले, देवी, हम एक धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए शिवपुरी जा रहे हैं। रात हो गई है, अतः अब यहीं विश्राम करना चाहेंगे। वल्लभा साधुओं के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन कई दिन से व्यापारियों के न आने के कारण भोजन सामग्री कम पड़ गई। उसके पास केवल 2 व्यक्तियों के खाने योग्य सामग्री बची थी। वो सोचने लगी, अब क्या करूं? साधु भूखे रहेंगे तो पाप लगेगा। वृद्ध सन्यासी बुढ़िया के मन की बात भांप गया। उसने अपनी पोटली से मिट्टी के 2 बर्तन निकाले। बुढ़िया को देते हुए कहा, देवी, तुम अपना जीवन लोगों की सेवा में बिता रही हो, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। ये दोनों बर्तन यज्ञ भूमि की मिट्टी से बने हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, तुम अन्नपूर्णा देवी का स्मरण कर इन पर जल छिड़क देना। ये दोनों भोजन से भर जाएंगे। फिर तुम जितना चाहो इनसे भोजन निकाल लेना, लेकिन ये भोजन केवल धर्मात्मा एवं ईमानदार व्यक्ति ही खा सकेंगे। जब भी कोई निर्दयी अथवा बेईमान आदमी इस भोजन को खाना चाहेगा, तो बर्तन खाली हो जाएंगे। बर्तन पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धापूर्वक दोनों बर्तनों को लेकर रसोई में रख दिया। सन्यासी के बताए अनुसार अन्नपूर्णा देवी का स्मरण कर उन पर जल छिड़का। सचमुच बर्तन भोजन से भर गए। भोजन की खुशबू से रसोई महक उठी। बुढ़िया ने साधुओं को खाना खिलाया। अगली सुबह साधु चले गए। अब बुढ़िया के पास जो भी अतिथि आता, वो उन बर्तनों पर जल छिड़कती और उसे भोजन दे देती। इस प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन धर्मशाला में 2 व्यापारी रुके हुए थे। अचानक रात को डाकू नाहर सिंह धर्मशाला में पहुंच गया। उसने व्यापारियों से कहा, जिसके पास जो कुछ है निकाल दो। डरते हुए व्यापारियों ने अपना सब सामान नाहर सिंह को सौंप दिया। आज नाहर सिंह को काफी धन मिला था। उसने बुढ़िया से कहा, हमें भूख लगी है, हम खाना भी यहीं खाएंगे। डाकू की बात सुन बुढ़िया रसोई में गई। अन्नपूर्णा का स्मरण कर उसने बर्तनों पर जल छिड़का, पर यह क्या? दोनों बर्तन बिल्कुल खाली पड़े थे। बुढ़िया समझ गई कि डाकू निर्दयी और बेईमान है। बुढ़िया ने नाहर सिंह से कहा, मेरे पास भोजन सामग्री नहीं है। बुढ़िया की बात पर डाकू सरदार को गुस्सा आ गया। उसने अपने साथियों से कहा, इसकी रसोई की तलाशी लो, जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। डाकुओं ने पूरा कमरा छान मारा, पर कहीं भोजन सामग्री नहीं मिली। निराश होकर वे वहां से चले गए। डाकू अभी कुछ ही दूर गए थे कि वर्षा होने लगी। नाहर सिंह ने साथियों से कहा, चलो वापस धर्मशाला में चलकर रात बिताते हैं। वे सब वापस धर्मशाला में पहुंचे। तब तक धर्मशाला में 3 और यात्री आ चुके थे। नाहर सिंह ने देखा, तीनों यात्री बुढ़िया की रसोई में बैठे खाना खा रहे हैं। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कड़क कर कहा, अरे बुढ़िया, तू हमसे चालाकी करती है? अब बता, ये भोजन कहाँ से आया? डाकू की कर्कश आवाज सुनकर बुढ़िया डर गई।
उसने नाहर सिंह को पूरी कहानी कह सुनाई। बुधिया की बात सुन नाहर सिंह को दोनों बर्तनों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इन बर्तनों को उठाकर अपने साथ ले चलो। 4 डाकू बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़े। वे ज्यों ही बर्तन उठाने लगे, बर्तन बहुत भारी हो गए। चारों मिलकर भी उन्हें हिला न सके। नाहर सिंह खुद आगे बढ़ा। उसने भी पूरा जोर लगाया, पर बर्तन न उठा सका। गुस्से में भरकर उसने अपनी तलवार निकाली और बर्तनों पर प्रहार करना चाहा, परंतु उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। वो पैर से ठोकर मारना चाहता था, पर पैर भी जड़ हो गए। डाकू सरदार को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसके साथी उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। ज्यों ही उन्होंने सरदार का स्पर्श किया, वे भी जड़ हो गए। अब तो डाकू घबरा गए। वे बुधिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे। नाहर सिंह बोला, माँ जी, आप मेरा सारा धन ले लो, पर मुझे मुक्त कर दो। बुधिया भी हैरान थी। कल तक जिस डाकू की आंखों से क्रोध बरसता था, आज वो रो रो कर प्राणों की भीख मांग रहा था। अगले दिन धर्मशाला में रुके व्यापारियों ने शिवपुरी जाकर सारी बात राजा को बता दी। महाराज अपने सैनिकों को लेकर बुधिया की धर्मशाला में पहुंचे। राजा को देखते ही डाकू थर थर कांपने लगे। बुधिया ने महाराज को पूरी आपबीती कह सुनाई। राजा ने झुककर बर्तनों को प्रणाम किया। राजपुरोहित ने मंत्रों द्वारा बर्तनों की स्तुति की। दोनों बर्तन पुनः हल्के हो गए। डाकू भी अब हिलने डुलने लगे थे, पर वे भागते, इससे पहले ही सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा के आदेश से डाकुओं को कारागार में डाल दिया गया। व्यापारियों ने डाकू नाहर सिंह की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो वे खुशी से उछल लड़े। सब लोग हंसते गाते धर्मशाला तक आए। राजा ने बुधिया से कहा, मान जी, हमारी इच्छा है कि आज हम सब आपके हाथों पवित्र बर्तनों का प्रसाद ग्रहण करें। वल्लभा ने तुरंत अन्नपूर्णा का स्मरण कर बर्तनों पर जल छिड़का और सबको भरपेट भोजन खिलाया। अब किसी को भय नहीं था। शिवपुरी में व्यापार फिर से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।